पर दूर जंगली बिल्ली फिर रही है जो शिकार करने के लिए यहाँ पर घूम रही है। कुत्ता यहाँ पर उसे काफी गौर से देख रहा था, कहाँ गया, ये रहा। इसकी कोशिश होगी उसको भगाने की या उसके पीछे जाने की, ये जा रहा है। उसने देख लिया कुत्ते को, कुत्ते ने देखे पूरी कोशिश की, ये गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। क्या पकड़ पाएगा इसको? लो जी, आप मुंडा भी सीतू मूसेवाले का फैन और ये फेमस सेलिब्रिटी हमारे गाँव की। मशरक वाली साइड पर माशाल्लाह सूरज अभी नहीं निकला, लेकिन लालगी जो है उसकी सुर्खी वो निकलना शुरू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को वेलकम एक बार फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। नईम खालिद आपका मेज़बान आपको वेलकम कहता है। मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूं कि वो आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आइए इसी दुआ के साथ एक नई जगह से आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। इस वक्त मैं अपने ननिहाल हूँ, यानी अपने नान के। ये वो रास्ते जहाँ पर अपना बचपन गुजरा है। तो बचपन का ज्यादातर टाइम, ज्यादातर वक्त हमने ननिहाल में गुजारा है। मैं यहीं पर पढ़ा करता था, यानी कि पहली वो उस दौर में होती थी कच्ची पक्की क्लास से लेकर इस गांव का एक स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जहां पर पढ़ा करते थे। और यहाँ से अपनी तालीमी आगाज किया था। 5वीं क्लास तक तकरीबन मैं यहीं पर रहा हूँ। तो 4-5 साल यहाँ पर रहा, यहाँ पर दोस्तियां बनाई, यहाँ पर जो है मोहब्बत प्यार बढ़ा, यहीं पर अपना बचपन गुजरा। ये कुत्ता मेरे साथ वॉक करते हुए जा रहा है, मुझे इसने गाँव से निकलते हुए देख लिया था और ये वॉक करते हुए मेरे साथ साथ अभी तक जा रहा है। तो मैं बता रहा था कि अपने बचपन का वो सुनहरा दौर जो कभी वापस नहीं आ सकता, वो मैंने इन्हीं रास्तों पर, इन्हीं गलियों में, इस गांव में ही गुजारा है। ये है गांव ललियाल। तो नानी जान फौत हो गई थी, इस वजह से पिछले कुछ दिनों से सुबह सुबह मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अजान से पहले, अबू जान को लेकर। अम्मी जान पहले यहीं पर है। तो यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद कुछ कुरान खानी जो आपने पहले फ्रेम में भी देखा, और फिर उसके बाद वॉक वगैरह जो अपनी रूटीन बनी हुई है। तो ये जो नहर दिफा, फिलहाल मैं जा रहा हूँ वॉक करते हुए दिफा से उस पार। वहाँ पर जो है वो नाना जान का डेरा है, जिसकी पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो काफी देर पहले बनी थी। तो उस डेरे पर जा रहा हूँ देखने के लिए, अपने पुराने वक्त की यादें ताज़ा करने के लिए, अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ फिलहाल। तो पिछली दफ़ा जब मैं आया था, ये रास्ता जो नहर में से गुजरा है, इसके ऊपर से पानी जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा सैलाबी पानी यहाँ से गुजरा था। अब मेरे ख्याल में इसमें पाइप डाल दी गए हैं और वो पानी जो है वो पाइप के नीचे से गुजर जाता है। मुझे आज भी याद है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ थी और पानी के ऊपर से छलांगे लगाकर गुजरना पड़ा था। पानी आज भी है, ये देखें इस साइड पर भी पानी है और काफ़ी ज़्यादा शिकार यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखें मुर्गाबियाँ, वो आगे भी हैं 2-3, बहुत ज्यादा शिकार है यार। वो देखें 1-2-3 ये वाली हैं, यहाँ पर भी रही, ये भी रही, और 1-2 ये भी हैं। मुर्गाबियाँ बहुत ज्यादा। पानी भी आज भी जा रहा है, उसकी आवाज भी आ रही है। इस साइड पर अगर देखें तो पानी की आवाज आ रही थी, पानी गिर रहा है, यानी कि पानी रवा है, जा रहा है। 2 से 3 पाइप इसमें डाले गए हैं, तो पानी आज भी रवा है, आज भी जा रहा है। और नहर में शिकार भी काफी ज्यादा मौजूद है। अगर एयर गन हो तो इस वक्त शिकार किया जा सकता है, लेकिन इसमें से शिकार को फिर निकालने के लिए वो भी मसला रहेगा। तो खैर, मैं बता रहा था कि जब पिछली दफा यहाँ पर आया था, यहाँ पर नहर में पानी रवा था और पानी में से छलांगे लगाकर जो है हमें गुजरना पड़ा था और फिर हम पार गए थे। सुबह सुबह का नूरानी वक्त, हवा में ताजगी, और ये दरख्त, हरे भरे जो दरख्त हैं, ये काफी ज्यादा ताजगी में इजाफा कर रहे हैं। इस साइड पर ये कमाद की फसल है, गन्ने की फसल। यहीं पर हमारा कमाद हुआ करता था। नाना अबू जान हमेशा कमाद लगाया करते थे और नाना जान की ये ख्वाहिश होती थी कि जब भी हम आए, यानी कि उनके दोते, उनके पोते वगैरह, वो जब भी आए कमाद की फसल से लुत्फानंदोज हों और उससे निकलने वाला गन्ने का रस, उस रो जिसे बोलते हैं, रो वाली खीर, गन्ने के रस वाली खीर, ये सब चीजें, ये सब नेमतें उनकी जिंदगी के साथ साथ बहुत ज्यादा देखी है यार, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बहुत ज्यादा रौनक मेला था यहाँ पर इस डेरे का। ये जामन के 1-2-3-4 तकरीबन 4 से 5 दरख्त जामन के हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े, और इनके ऊपर बहुत ज्यादा जामन लगते हैं, आज भी लगते हैं। हम बचपन में आया करते थे और इन्हीं जामन के दरख्तों के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉयबल वक्त गुजरा है। और बहुत ज्यादा खेत है नाना जान के, वो वाला डेरा पर है जो नजर आ रहा है बहुत दूर, वहां से लेकर ये वहां तक नहर तक जो है उनकी जमीन थी इकट्ठी, आज भी उनके पास है। यानी मामू जान अब इसको आबाद करते हैं, लेकिन अब ये सारा काम जो है वो समय लेके पेमेंट पर और मशीनों के जरिए होता है। पहले जो दौर था जब हम यहाँ पर रहा करते थे, ज्यादातर काम हाथ से हुआ करता था, मशीनों के अलावा हाथ से काम किया करते थे, हाथ से कटाई। अब कंबाइन हार्वेस्टर ने कटाई की है, ये पराली आपको नजर आ रही है। पहले ये हाथ से कटाई किया करते थे, हाथ से ही इसको झाड़ा जाता था, छांगा जाता था और हाथ से सारे काम किए जाते थे। मैं और मेरे साथ कुछ कजन हुआ करते थे, साथ मामू जान हुआ करते थे, मामू और खाला, उनका वो दौर था, वो उस वक्त बचपन में थे, जवानी में थे, और हम भी उस वक्त छोटे थे। तो बहुत ज्यादा मजे का वक्त गुजरा इसी जगह पर। ये डेरा बहुत ज्यादा आबाद हुआ करता था, यहाँ पर जानवर अपने भी और आस पड़ोस कुछ लोगों के भी, और यहाँ पर नाना जान के पास रौनक मेला लगा रहता था हर वक्त। पुराने बुजुर्गों की बैठक रहती थी और साथ नमाज वगैरह पढ़ने के लिए ये नाना जान ने वहाँ पर जगह बनाई हुई है।
नमाज पढ़ने के लिए। साथ ये नलका लगा हुआ है जिसका बहुत ही ताज़ा पानी, मीठा ठंडा पानी गर्मियों में यहाँ पर अवेलेबल था। गुजरा वक्त बहुत ही मीठा और वो तल्ख यादें, वो सुनहरी यादें, वो सुनहरा दौर आज भी याद आता है बहुत ज्यादा माशाल्लाह। यहाँ पर अपना बचपन, जहाँ पर बचपन गुजरा हो, स्पेशली बचपन का वो दौर सुनहरा दौर होता है जहाँ पर बचपन गुजरा हो, वो एरिया वो जगह नहीं भूलती। तो मुझे आज भी याद है कि यार हम इन खेतों से काफी ज्यादा जो है वो सामान लेकर जाया करते थे गधे के ऊपर यानी लाद कर। फिर उसके बाद सारा सामान यानी कि चावल, दाने, फसल जितना भी है, ये धान की पराली हो गई, तूड़ी हो गई, हर चीज जो है वो उसको ढोया जाता था गधों के जरिए एक एक करके। तो बहुत मेहनत तलब काम था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ये रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते के ऊपर आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल के टायर लगे हुए हैं, रक्शे के टायर लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा इस रास्ते को यूज किया गया है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ से जितनी भी फसल है, जितनी भी चीजें हैं, वो इस रास्ते के जरिए ले जाई गई हैं। बताने का मकसद ये है कि आज सारा काम मशीनी हो गया, पहले सारा काम हाथ से किया जाता था, मेहनत तलब काम था, लेकिन मजा उसी में था, खुलूस उसी में था, खालस चीजें वही थी, मजे की चीजें वही थी। ये है जी नाना जान का ट्यूबवेल, उस दौर का है ये। नाना जान जब हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और करवट करवट उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर करे। ये उस वक्त का ट्यूबवेल है, उस वक्त की ये चलने वाली, आज भी हौदी वगैरह और हर चीज जो है यहाँ पर मौजूद है। इस कमरे के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि ये कमरा जब आखिरी वक्त था नाना जान का, जब बीमार रहते थे, तो उससे पहले उन्होंने ये मिट्टी का बनाया हुआ था कमरा। यहाँ पर ट्यूबवेल पर ये मिट्टी का कमरा बनाया हुआ था। ये आज भी उसके निशानात बाकी है। ये उनके हाथों की बनी हुई दीवार भी एक कुछ हद तक मौजूद है। तो ये उस दौर की थी। पहले जब वो सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे, वो हर साल इस दीवार की मरम्मत, इस कमरे की मरम्मत किया करते थे। लेकिन बाद में उनके बीमार होने के बाद मामू जान ने उनको ये कमरा बना कर दिया कि ये पक्का है, इसको बार बार मरम्मत करना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ रहा करें। लेकिन बस रब को जो मंजूर हो, उनको यहाँ पर रहना ज्यादा नसीब नहीं हुआ। उसके बाद जल्द ही वो चल बसे, हमारे दरमियान नहीं रहे। लेकिन ये यादें उनकी आज भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे बचपन की यादें आज भी मौजूद है बहुत ज्यादा। और पुराने दौर की आपाशी, पुराने दौर का एक यादगार, यहाँ पर कुआं हुआ करता था। इस जगह पर एक कुआं था, एक कुआं वो उस जगह पर था, एक कुआं वो उस जगह पर था। लेकिन वो वाला कुआं मेरे ख्याल में आज भी मौजूद है। ये वाला कुआं जो है, इसको देखते हैं कि ये मौजूद है या नहीं, या इसकी ईंट निकाल ली गई है, या यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक कुआं था जिसके ऊपर बैलों के जरिए बैल जोत कर उसके जरिए इसमें से पानी निकाला जाता था, जिसे टिंडा वाला कुआं बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर खड्डा तो नजर आ रहा है, लेकिन शायद उसमें देखते हैं क्या कुछ किस हालत में है। नहीं जी, कुआं तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कोई भी दीवार बाकी नहीं है। खड्डा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ईंटें निकाल ली गई हैं उसमें से। कुएं के निशानात जो है वो खत्म कर दिए गए। कोई भी दीवार, कोई भी निशान कुएं का जो है वो अब नजर नहीं आ रहा। जब हम यहाँ पर आया करते थे, ये कुआं बहुत गहरा था और इसमें पानी भी मौजूद था, दीवारें भी मौजूद थी, सारा कुछ यहाँ पर मौजूद था। लेकिन अब ये खत्म हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ से पानी निकलता था और वहाँ से वो रास्ते के साथ साथ खाली बनी हुई थी, जिसके जरिए फसलों को सैराब किया जाता था किसी दौर में। अब वो दौर बदल चुके हैं, वो तरीकाकार बदल चुके हैं। अब फसलों को सैराब करने का तरीका अलग है, फसलें बीजने का तरीका अलग है। तो वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीली, अब इंसानों की जगह और बैलों की जगह वो मशीनों ने ले ली है और वक्त को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश की जा रही है। वो दौर था जब बैलों के जरिए और इंसानों के जरिए ये ज़राअत का शोबा वाबस्ता था। उस वक्त काफी टाइम लगता था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। लेकिन अब तमाम काम वो मशीनें कर रही हैं और जल्दी जल्दी में हर काम हो जाता है। इस तरफ इंसान आ गया अब। लेकिन उस दौर में ज्यादा जो है वो ताकत थी, ज्यादा खलूस था, ज्यादा मोहब्बत थी और हर चीज जो है वो खुराकें अच्छी थी। आज अगर करना भी पड़े इंसानों को हाथ से काम, तो नहीं कर सकते क्योंकि नाजुक लोग हैं आज के दौर के, और खुराकें भी उसी तरह की हैं। कुछ खालस खा भी लिया जाए तो वो पचता नहीं है। कुछ ऐसा दौर चल निकला है। लेकिन वैसे एक सवाल है यार कि क्यों ऐसा क्यों हो गया है? जमीनें भी वही हैं और इंसान भी वही हैं। क्यों ऐसी नौबत आ गई है कि हमें खालस चीजें पचती नहीं है? ये सोचने वाली चीज है। हम जो है इन जमीनों में जो कुदरती मादनियात हैं उनसे हटकर इनमें खाद, मसाले, दवाइयाँ, ये वो चीजें डालने लग गए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए हमारी रोजमर्रा जिंदगी की, तो उसमें भी काफी ज्यादा तब्दीली आ गई है। पहले खलूस मोहब्बत और प्यार होता था, अब एक दूसरे की तरक्की से, एक दूसरे के काम से काफी लोग जो हैं वो मुतनफर हैं, यानी इस तरह की चीजें, नफरत आ गई है। और अब जो इंसान के अंदर नफरत और कदूरत एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे के लिए जो चीजें आ गई हैं, उनकी वजह से शायद ये खलूस नहीं रहा, ये खुराकों में भी नहीं रहा, ये काम करने का जो तरीकाकार भी बदल गया है और कमजोरी और नाजुक होना, वो सब चीजें आ गई हैं। तो ये काफी तब्दीली है। वल्लाहु आलम वरसूलुहु आलम। मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, मैं आइडिया लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में यही चीजें हैं जिन्होंने तब्दील करके रख दिया है कि मेहनत और मशक्कत वैसी नहीं रही, वो खलूस नहीं रहा। जमीन के वो मादनियात कुदरती जो हैं वो भी खत्म तकरीबन कर दिया हमने, खादें डालकर, इनमें जो है दवाइयाँ वगैरह डालकर, सिर्फ लालच की वजह से कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके। तो ना वो उस तरह की खुराक खा सकते हैं। खालस चीजें, जो कई खालस चीजें हैं, वो कई इंसानों को पचती नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैदे इस काबिल नहीं है। पहले जो होता था पूरी लस्सी की चाटी, लस्सी का पूरा बर्तन, पूरा दूध का बर्तन वो है वो पी जाया करते थे और काम भी उसी हिसाब से किया जाता था। बहुत ही मेहनत तलब काम होता था। वो सब चीजें अब बदल के रख गई। तो यहाँ पर देखें यार, ये देखें बिल्कुल ही मेरे
करीब ये 4 से 5 यहाँ पर है मुर्गाबियाँ और एक वो जा रही है। कितना शिकार यहाँ पर मौजूद है। मैं एक बार फिर से डेरे से होकर वापस आ रहा हूँ नहर की तरफ। अब काफी हद तक निशान नजर आ रहे हैं कि सूरज निकलने वाला है और आबपाशी के लिए ज़राअत के लिए 2 कुएं 3 कुएं जो नहर से पार वाली साइड पर जो मौजूद थे वो मैंने आपको जगह दिखाई है। एक यहाँ पर हमारे बचपन में यहाँ पर भी हुआ करता था कुआं इस दरख्त के नीचे, और एक वो सामने जो जंगी नजर आ रही है ज्यादा दरख्तों की, एक उसमें था और एक वो रास्ते से परी साइड पर वो काफी दूर था। ये कुएं वो जो बचपन में हमने देखे हैं यहाँ पर मौजूद थे। आज भी यहाँ पर निशानात नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन खैर मेरे पास टाइम नहीं है वापस जाना। मैं फिर कभी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा देखने की। वो वहाँ पर दूर जंगली बिल्ली फिर रही है, जंगली बिल्ली जो शिकार करने के लिए यहाँ पर घूम रही है। और ये कुत्ता यहाँ पर उसे काफी गौर से देख रहा था। कहाँ गया? ये रहा। ये कुत्ता जो है वो काफी गौर से उसको देख रहा है। इसकी कोशिश होगी उसको भगाने की या उसके पीछे जाने की। ये जा रहा है। ये कुत्ता जो है उसकी जंगली बिल्ली की ताक में है और वो जंगली बिल्ली वो भी एक्टिव है। उसने देख लिया कुत्ते को उसने भी देख लिया है। ये इसकी पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि काफी दूर है। यहाँ पर कुत्ते को देखें, कुत्ता कहाँ पर है? ये रहा। कुत्ते ने देखे पूरी कोशिश की, ये भाग गया। क्या पकड़ पाएगा इसको? और बिल्ली कहाँ पर है? वो पकड़ लिया। चढ़ गई है जी, दरख्त के ऊपर चढ़ गई है। वो बिल्लियों के पास ये एबिलिटी है, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गई और कुत्ते से अपनी जान छुड़ा ली उसने। लाइव एक्शन आपने देखा है, कोशिश की है हमने कैप्चर करने की, बड़ा मजे का सीन था। और अगर ये कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेता तो फिर वहां पर जो उसकी चीखो पुकार होनी थी, जो लड़ाई झगड़ा होना था। यहाँ पर एक प्रिमिटिव टेक्निक इस्तेमाल की गई है जानवरों के चारे को सेव करने के लिए। ये मिट्टी का जो बना है घर, इसके नीचे तूड़ी मेरे ख्याल में सेव की गई है। इस तरह गोबर के उपले और तूड़ी वगैरह इसको सेव किया जाता था। ये वो तरीका इस्तेमाल किया गया। बड़ा खूबसूरत पंजाबी कल्चर। मैं कोशिश कर रहा था कि वहां से सूरज के उगने की जो फुटेज है वो आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन टाइम बहुत कम है। हमने जाना भी है, निकलना भी है, इसलिए जल्दी से जल्दी जाना होगा। ये दायरा है जहां पर खेल खेल कर बचपन गुजरा है। और ये दरख्त जो छोटा है इसकी जगह पर बहुत पुराना बोहड़ था। इसके साथ ही ये मस्जिद, और इस मस्जिद को विचले दायरे वाली मस्जिद कहते हैं क्योंकि ये दायरे के करीब और दायरे पर पुरानी बैठा करती थी। उस बोर्ड के नीचे पूरी बारात बैठा करती थी। ये बड़ा सुनहरी दौर था वो। और यहाँ पर मामू जान का घर ये भी है, वो भी है। तीनों मामू जो है वो आमने सामने, एक ये, एक वो ऊपर और एक ये सामने। मैं गांव से होकर दोबारा जो है वो कब्रिस्तान की तरफ आ गया हूँ क्योंकि यहाँ से अब्बू जान को साथ लेना है और जाना है दोबारा गांव में। यहाँ पर सूरज का मंजर, सूरज निकल आया। मैं उस वक्त का वेट कर रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह देखें सूरज उगना शुरू हो चुका है। तो यहाँ से अब्बू जान को साथ लेते हैं और वापस गाँव की तरफ चलते हैं क्योंकि गंदम हमारी बिजाई उसकी रहती है। तो आज थोड़ा जल्दी निकलते हैं यहाँ से। कल भी 12 बजे के करीब जाना पड़ा था, आज थोड़ा जल्दी चलते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ललियाल टिब्बियाला राह। और यहाँ पर गाँव के ऊपर से उगता हुआ सूरज, क्या खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मैं आया था अब्बू जान को लेने के लिए, लेकिन उनकी ड्यूटी लगी हुई है। जब तक हाफिज साहब नहीं आते, हाफिज साहब आएंगे तो फिर अब्बू जान को छुट्टी मिलेगी, फिर चलेंगे। तो मैं वापस जा रहा हूँ एक बार फिर से गाँव की तरफ। तो वहाँ से जल्दी में वापस आ गए क्योंकि गंदम की बिजाई जो इस साइड की थी वो रहती थी गाँव की दूसरी तरफ, यानी सड़क के करीब जो है वो खेत बीज दिया गया। गाँव के दूसरी तरफ जो है वो बिजाई मुकम्मल कर दी गई है। गाँव की इस तरफ बिजाई करने के लिए मैं पहुंचा हूँ जल्दी से, वहाँ से आना पड़ा है। ट्रैक्टर आ चुका है और बीज लेकर आए हैं जनाब। ये खाद है, तकरीबन 25 किलो के करीब खाद है और 25 किलो ही ये बीज होगा जिसको यहाँ पर डाला जाएगा और उसके बाद हल के साथ इसको कमल किया जाएगा। फिलहाल ट्रैक्टर चल रहा है और अभी रूटावेटर चलाई जा रही है क्योंकि पहले हार्वेस्टर के साथ कटाई की गई थी तो काफी ज्यादा मुंड मौजूद है, काफी ज्यादा नीचे जो तने मौजूद है बकिया धान की फसल के, उनको कुतरा जाएगा रूटावेटर के साथ। पहले तो तनों को कुतरा जाएगा जो बाकी रह गए थे और फिर उसके बाद इसके ऊपर कंगी हल, दूसरी हल चलाई जाएगी नॉर्मल जो रूटीन में चलती है, और उसके साथ सुहागा वो चलाकर फिर ये बिजाई मुकम्मल होगी और ऊपर बनिया डाल दी जाएंगी। फिलहाल ये काम जारी है और जल्दी से आना पड़ा इस काम के लिए। तो यहाँ पर हमने खाद और बीज को मिक्स कर दिया है तकरीबन, लेकिन अंजम भाई ट्रैक्टर वाले कह रहे थे कि जनाब अभी आपकी पहली यानी खेत है जो आपका वो अभी गीला है, अभी इसमें सही तरह से बत्तर नहीं आया, ज्यादा खुश्क होना चाहिए, यानी कि अभी 50-50 नहीं है। अभी समझ लें 60% गीला है और 40% खुश्क है। 50-50 होगा फिर बीज अच्छा होगा, बीज की जो पैदावार है वो भी अच्छी होगी और बीज अच्छी तरह से जमेगा। ये वाकई ज्यादा गीली है, देखें बिल्कुल कीचड़ की तरह मट्टी जो है वो जोड़ रही है पैरों के साथ। इसका मतलब है कि अभी बीज डालने के लिए तैयार नहीं है। इसको हल चलाने के बाद थोड़ी देर खुला छोड़ेंगे तो फिर इसका बीज जो है वो ठीक होगा मेरे ख्याल में। अभी फिलहाल बीज कैंसिल। आज काम ख़त्म हो जाना था अगर ये गीली ना होती ज़मीन
अभी तक बत्तर जो है वो ज़्यादा गीला है, खुशक नहीं है, तो इस वजह से वेट करना होगा अभी मजीद। लो जी आ मुंडा भी सिद्धू मूसेवाले का फैन। हमारे ट्रैक्टर वाले भाई जो है इन्होंने सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर लगाई हुई है, सिद्धू मूसेवाले का फैन है। छोटा डॉन इस वक्त हमारे साथ है, इंतजार भाई, और ये फेमस सेलिब्रिटी हमारे गांव की। इंतजार भाई के फैन डेस्का में हमें मिले थे, वीडियो मैंने टिकटॉक पर लगाई है। इंतजार भाई कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक। आजकल व्लॉग में थोड़ी ब्रेक लगी हुई है, उसकी वजह मोबाइल गुम हो गए हैं सब। और इंतजार भाई के मोबाइल गुम होने की वजह से इन्होंने फिलहाल ब्रेक लिया हुआ है व्लॉगिंग से। ये हमारे साथ व्लॉगिंग करते थे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है दोबारा शुरू करेंगे। इंशाल्लाह कोई जल्दी आएगा कोई टाइम। ट्रैवल टूर वगैरह किया करेंगे और इंशाल्लाह इनको भी साथ रखेंगे, मोबाइल इनके थोड़े से अपग्रेड हो जाए। तो फिलहाल आज की वीडियो से लेते हैं इजाजत, काफी टाइम हो चुका है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सपोर्ट जारी रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।